What's up guys and welcome back to another video। तो इस गेम वीक में काफ़ी बड़े बड़े मैचेस थे प्रीमियर लीग में। यूनाइटेड स्पर्स न्यूकैसल का था मैन सिटी के साथ, वेस्ट हैम चेल्सी था, लिवरपूल बॉर्नमouth था और अभी क्रिस्टल पैलेस और आर्सेनल का गेम जो है वो खेला जाने वाला है। आई प्रेडिक्टेड इट टू बी अ 2-2 ड्रॉ। तो अगर आपने मेरी प्रेडिक्शंस की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट all the other predictions I made for all the big games were wrong. So it was quite unpredictable and a very interesting game week. Let's start with the first game. It was Manchester United versus Spurs. Now again the problem with Manchester United was the midfield. अगर आप वो वुल्व्स वाला मैच देखो और फिर आप ये डिसाइड करो कि हाँ यही वाली टीम जो है ये मैं फिर से खिलाऊंगा स्पर्स को उनके होम में जो हमारा उनके साथ मैच लग रहा है। स्पर्स का होम तो इतना मतलब डरोना है कि मेरे ख्याल से शायद मैन सिटी भी उधर कभी जीत नहीं पाया, या मतलब ऐसा कुछ स्टार्ट है जो कि मतलब वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम होके उनसे परफॉर्म नहीं किया जाता, स्पर्स को उनके होम में नहीं हराया जाता। तो यूनाइटेड पहले ही वुल्व्स के खिलाफ इतना स्ट्रगल करके आई है और वी प्लेड द सेम एग्जैक्ट टीम अगेंस्ट स्पर्स इन देयर स्टेडियम कि मतलब आ बैल मुझे मार वाला सीन था और इट वॉज अ डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट वॉज सो बैड, मिडफील्ड वॉज पैथेटिक, डिफेंस वॉज वेरी बैड और अगर अटैक की बात की जाए तो बेसिकली नथिंग, बिकॉज लाइक अटैक का सबसे बड़ा काम होता है गोल करना। इफ़ यू डोंट स्कोर योर अटैक इज़ नॉट गुड इनफ। देखो अगर आप ये कहते हो कि हम चांसेस बड़े मिस करते हैं तो दैट इज़ द रीज़न बिकॉज यू आर नॉट क्लिनिकल इनफ, और वो भी अटैक की प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर अ स्ट्राइकर, इफ़ यू आर अ विंगर, यू हैव टू बी क्लिनिकल, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब। यू कैन नॉट बी क्लिनिकल एंड बी अ टॉप प्लेयर। तो इसका मतलब है कि ये कहना कि नहीं यूनाइटेड क्रिएटेड अ लॉट, वी हैड अ बेटर एक्चुअली, दैट इज़ मोर शेमफुल। दैट कि हम चांसेस बना भी लेते हैं लेकिन हमसे फाइनल थर्ड में फिनिश नहीं होता। वी हैव टू वर्क ऑन आवर फिनिशिंग, दैट इज एक्चुअली मोर कंसर्निंग देन द फैक्ट कि हमसे क्रिएटिव ना होता। अगर क्रिएटिव ना हो दैट इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन अगर आप क्रिएट कर रहे हो फिर भी आपसे फिनिश नहीं हो रहा तो दैट इज ऑल्सो वेरी डिस्ग्रेसफुल। मिडफील्ड अगेन टू स्लो। मेसन माउंट हैज मेड कैसेमीरो लुक बैड, इट इज वियर्ड। कैसेमीरो was I think the best player we had after Rashford and Bruno last season, and this season he is just gone, like गुम हो गया, दिखता ही नहीं है, पिच पे नजर ही नहीं आता। और जब से माउंट आया है ना, वुल्व्स वाले मैच में भी माउंट वाज प्लेइंग इन द मिडफील्ड और कल वाले मैच स्पर्स वाले मैच में भी माउंट वाज प्लेइंग इन द मिडफील्ड। और जब से माउंट मिडफील्ड में आया ना ब्रूनो के साथ, वो दोनों एम्स मिलके आगे भाग जाते हैं और पीछे वो प्रेस करते नहीं है वो, और जिसकी वजह से कैसेमीरो जो है उस पर सारा प्रेशर पड़ जाता है। और वन थिंग आई हैव सीन फ्रॉम कैसेमीरो, यार वो बूढ़ा हो चुका हुआ है, ही कैन नॉट रन लाइक काइसेडो, ही कैन नॉट रन लाइक ऑल द अदर गुड डीएम्स, रॉड्री एंड ऑल द अदर गुड डीएम्स जो कि प्रीमियर लीग में इस वक्त है। तो दैट इज द रीजन दैट वी लॉस्ट, बिकॉज our midfield was not good. Mount was very bad. Bruno missed his chances, and Casemiro was like, he was pathetic in every stat. He was not good. उसको नेटमैक्स भी हो रहे थे, उसको समझ, उससे टेम्पो ही नहीं थी कंट्रोल हो रही। लास्ट सीजन सीन क्या था कि ब्रूनो, एरिक्सन और कैसेमीरो जो थे ना, ब्रूनो चलो आगे भाग लेता है, वो थोड़ा सा अटैकिंग है। एरिक्सन और कैसेमीरो टेम्पो प्लेयर्स हैं, पोजेशन रखने वाले प्लेयर्स हैं, तो वो उनकी गेम स्टाइल एक दूसरे को बहुत सूट करती है। लेकिन माउंट और कैसेमीरो का गेम स्टाइल एक दूसरे को सूट नहीं करता, एंड दैट इज द रीजन दैट माउंट हैज समहाउ मेड कैसेमीरो इवन लुक लाइक मैकटोमिनी, एंड इट वाज अ हॉरर शो। इट वाज वेरी बैड। कोई केमिस्ट्री नहीं है यूनाइटेड की टीम में। रैशफोर्ड जो है उस बेचारे को स्ट्राइकर खिला दिया, उसको अपनी प्रॉपर विंग पे खिलाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से रैशफोर्ड जो है वो ऐसे लगता है कि कोई वेस्ट हैम से हमने प्लेयर लोन किया हुआ है। ही हैज बीन वेरी 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 बैड जब से वो विंग पे खेलना शुरू हुआ है। उसने चांसेस मिस किए हैं, उससे अटैक नहीं क्रिएट हो रहा। वुल्व्स के खिलाफ भी ही वाज वेरी बैड, और स्पर्स के खिलाफ ही वाज even more bad than he was against Wolverhampton Wanderers. उसके बाद गर्नाचो को स्टार्ट करवाना is a very weird decision because I don't understand. He's very young, he's good, he's gonna be very good, I hope इंशाल्लाह, but right now अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि आप उसको 90 मिनट के लिए स्टार्ट करवाओ या 70 मिनट के लिए स्टार्ट करवाओ। You have to start Sancho। मतलब I know it sucks to play a trio of Sancho, Anthony, Rashford, लेकिन you have to start Sancho. Sancho off the bench is good, has been good in both games. मैं मजाक नहीं कर रहा, he was good in Spurs भी और he was good in क्या उसे कहते हैं Wolves भी off the bench. But I think that Sancho should start and Garnacho should come off the bench because like Garnacho has this pace और उसके भी जो है वो भाग सकता है, विजन भी उसकी अच्छी है, स्टेमिना उसमें काफ़ी है, तो वो ऑफ द बेंच आके ज़्यादा ऑफर कर सकता है यूनाइटेड को एज कम्पेयर टू के सेंचो ऑफ द बेंच। और आई थिंक कि सेंचो अगर स्टार्ट करता है फॉर एग्जांपल और वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता तो कम से कम हमारे पास अभी भी होप होती है कि 60-70 मिनट में गर्नाचो ने आना है, ही माइट चेंज द गेम। लेकिन हम सेंचो से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ही इज़ नॉट दैट फास्ट, ही इज़ स्लो, वो पोजीशन प्लेयर है,
उसको टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा मतलब सेटल डाउन करने के लिए। तो सेंचो शुड स्टार्ट ओवर Garnacho, इट इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट Garnacho इन बिग गेम्स। उसके अलावा एंटनी एंटनी आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे तो समझ नहीं आता। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स राइट नाउ इन आवर स्क्वाड, एंड he should go. He should leave. He should be sold. He's not good enough, man. Come on. I am sick of pretending that Antony has been good for Manchester United, but he's been horrible. He does nothing. उसको पास भी करने का दिल नहीं करता. He is so selfish. He just comes और शॉट करता है. बस इधर ड्रैग करके थोड़ा सा शॉट कर देना है. और never have I ever seen him hitting the target. So वो जो 6-3 thrashing हुई थी सिटी के खिलाफ, तो उसके अंदर उसने एक वन साइडेड जब मैच हो गया था तो उधर कंसोलेशन एक गोल किया था इस तरह। उसके अलावा he's been pathetic. I don't understand him why even we bought him for 100 odd million something like that, or I don't get it. I really don't get it. Erik ten Hag का सिर्फ गेम प्लान यही होता है कि he's gonna sign players from Ajax, और लास्ट सीजन भी द Carabao Cup just saved. उसके अलावा we had losses like 6-3 against Man City, क्या उसे कहते हैं 7-0 against Liverpool. So I think he's been very protected by that Europa League run, and I think that Carabao Cup trophy. अगर हम Carabao भी ना जीते तो it would have been trophy-less season. और Champions League finish करना is not a big thing anymore. Like I can assure you that even Brighton have a great chance of finishing in the top 5 this season. So is it a big deal anymore to finish in the top 5 or to be in the Champions League? Is it? Well, I know Champions League means a lot. You earn more, and it is like you play quality teams, you get experience. But I don't understand Erik ten Hag. All of his signings have been a major question mark. I don't understand the signing of Antony. I don't understand the signing of Mason Mount. There are a lot of players I don't understand. You just saw that what's his name? Rasmus Haaland scored 9 goals in last season, and you just bought him for 80 million. You just splashed the cash, and then you have the guts to say that Man City are spending weirdly, Chelsea are spending weirdly, Arsenal have spent 300 million. At least they spent their 300 million Arsenal on players like Declan Rice, who are a good player who would be good for Arsenal in the future, not like Casemiro, who's gonna be 31 next year, and who has like completely be wrecked by the Spurs midfield and also by Wolverhampton Wanderers. What are we going to do against teams like Brighton? What are we going to do against teams like Newcastle, Man City and Liverpool? I guess that we're going to be thrashed again by all those teams like we got in the last season. It's very concerning, and I honestly have lost some hope on Erik ten Hag. यार Wolves का मैनेजर जो है, he came in 3 days ago, he completely destroyed Erik ten Hag's plans. पहला गेम था स्पर्स के मैनेजर के लिए होम में, and he completely destroyed Erik ten Hag and his plans. तो इसका मतलब है ना कि we are not doing enough, we are not playing good. Erik ten Hag जो है वो हर दफ़ा जलील हो रहा है. दोनों मैचेस में we got जलील ही हुआ है. मतलब वुल्व्स के अलावा हाँ 3 पॉइंट आगे, but it's Wolves. For God's sake, Brighton humiliated them for 4-1 on the weekend. और हम we just won from one goal, or we even robbed them of their penalty. We were too bad. Our defense was shite, and I think Onana had like 20 saves in that game. We were very bad against a team who might even get relegated. I don't know what Erik ten Hag is doing this season and what he wants from the players. Mason Mount is a big no. Just take him out of the club. Make him sit on the bench. He's not good. He's not United quality. I don't know who even said that we should buy him. He's not a good player. He shouldn't even start for Manchester United. He has made Casemiro look bad. You buy Sofiane Amrabat and you start 2 DMs with Bruno Fernandes. You start Rasmus Haaland and you drop Antony. You start Rashford on one wing, and on the other wing you play Sancho. Then that would be a good team. Then that team probably would try to come in the 5th or 4th position. But this team, it's horrible. It's not like the last season that we lost 4-0 to Brentford and 1-0 home in the first game against Brighton. Then we went on and defeated Liverpool 2-1. That is not going to happen again. I'm sure that if we face Liverpool in the 4th or the 3rd game of the season, we would be completely outplayed. We would like concede 7-8 goals from Liverpool. This is very disturbing, and the tactics, and I don't understand how Erik ten Hag was like, yeah, we were completely destroyed in Wolves game. Okay, I'm going with the same team again. I don't understand this. I really don't understand it. Bruno is always moaning we should have gotten the penalty. The referee should apologize to us. I don't understand this bullshit. What is this all about? Man, you literally missed such a good chance. Luke Shaw's cross, and it was such an easy header. You missed your chances. What do you expect? You missed 4 and 5 chances. You should have won the game 4-1, 5-1. You missed all the chances. Antony hit the bar like 2 times. And obviously when you miss the chances, then the other team will attack, and your midfield is literally nothing. What do you expect from Spurs? I don't think Spurs were even that good in that game, but because we are so bad that we even make Wolves look good, who were literally thrashed by Brighton the next week. It's
completely unacceptable what Eric Ten Hag is doing. And Licha, I think he has been very bad since coming after the injury. लोगों को डबल स्टार्ट करना, बस प्लेयरों पे चढ़ना, उनको धक्के देना, उनसे लड़ना, उनको गालियां देना, that does not make you a big player. That does not prove that you're a good defender. You have to play good on the field. You don't have to do own goals. You don't have to just deflect the shot of Ben Davies. I am pretty sure that if अगर वो टच भी ना करता तो शायद उनाना रोक लेता. Ben Davies, for God's sake of all people, scored against Manchester United due to Lisandro Martinez. Horrible defending. What even are we doing? Rafael Varane is linked with Al Ittihad. He's the only player I think was played decent in both the games. And if he leaves for Saudi Arabia, if he leaves Manchester United, we are left with Maguire and Lisandro Martinez. That is completely unacceptable. That is not how I expected our season to start. Eric Ten Hag really needs to change the midfield in the team. Please stop going with this team. Please stop going with this trio of Garnacho and Antony and Rashford as striker and this midfield trio of Casemiro, Bruno and Mount. They do not suit each other. They don't. Luke Shaw has not been good. Lisandro has not been good. Andre Onana has been on and off. What are we even doing? That is not how we expected to start our season. We play Brighton, we play Newcastle, Man City, Arsenal, I think Aston Villa. We play a lot of big teams in the next 4-5 games. What are we going to do against Arsenal? What are we going to do against Man City and Newcastle? They're going to destroy us. They're quite literally going to destroy us until we don't change things. We're going to play Nottingham Forest next week, and I'm pretty sure that even Nottingham Forest would play better than us if we went with the same 6 players: the Garnacho, the Rashfords, the Antonys, and then the midfield of Mount, Bruno and Casemiro. For God's sake, stop choosing this midfield and buy a good defensive midfielder who can provide cover who can run and provide cover for Manchester United, who can make Casemiro look Casemiro, not make him look like McTominay. For God's sake, please, Eric Ten Hag, stop trusting this midfield and start changing some things and work on this team. Apply some tactics, copy them from Pep Guardiola for all I care. But this is unacceptable. Spurs manager, he just had his first game in his home and his team just completely Spurs, for God's sake. He lost Harry Kane. अगर हम Bruno Fernandes और Casemiro को भेज देना तो we could have lost 10-0 against Liverpool. They are two मतलब इतने important वो वाले player हैं and they are not even as crucial as Harry Kane was for Spurs. But Spurs has completely changed. That manager has completely changed that team. यार अब फ्यूचर ये है कि तेज प्लेयर्स हों आपकी टीम में, वो प्लेयर्स हों जो कि भागना पसंद करते हैं, जिनमें स्टेमिना बहुत ज्यादा है. और हम इधर क्या कर रहे हैं, हम 30 साल का कैसेमीरो ले लेते हैं. हम जो एक ही हमारा भागने वाला प्लेयर था, फ्रेड था, जो थोड़ा सा सही था, भाग लेता था, उसको हमने बेच दिया हुआ है. हम माउंट को ले आए हैं जो कि बिल्कुल प्रेस नहीं करता, वो पता नहीं अपने आप को क्या डेविड बैकहैम समझता है. आई डोंट नो व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, बट ही हैज बीन वेरी बैड both the games, even the preseason. I don't understand what's going on with him. I really don't understand what's going on with Mason Mount, but I hope that we get back and we get good against Nottingham Forest, because we have to, really we have to, because if we keep on playing like this, I think that we would be the team who would get relegated this year. I'm not even kidding. What are we doing? This is not acceptable at all. You cannot play like this and expect that कि हाँ यार हमें जीत जाना चाहिए था क्योंकि हमारा XG ज़्यादा था. XG is not everything. You have to be clinical enough. You have to finish your chances. You have to win games. Lastly यार सच्ची में अगर we keep on playing the way we played against Wolves, the way we played against Spurs, जितनी हमारी मुश्किल अगली 10 games है ना, अगर out of those 30 points we only managed to get 6 or 9, I really don't think that I want Eric Ten Hag as the manager of Man United anymore. Because you cannot spend 300 odd million and then buy the stupid players like Antony and Mason Mount who don't press and who are not even clinical, don't produce, don't do anything apart from taking 300k per week or whatever. So for God's sake, Eric Ten Hag, change the things in this team and bring the quality, at least the quality we had last season, back in the games. Other than that, I don't see us winning any of the 10 games we have. Even, I don't know, all of the games. I'm so disappointed in this team. Now moving on to the next game, Man City Newcastle. इतना बात करने का है नहीं है. Foden, Alvarez were too good. Alvarez का गोल बहुत अच्छा था. Foden was exceptional. Foden has been very good since KDB got injured. और ऐसे लग रहा है कि this season is the season which would actually show us that how good Foden is. और उसके अलावा न्यूकासल से इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाया
क्योंकि मैन सिटी का डिफेंस ऑब्वियसली टू गुड एंड दे वन 1-0। इतना कुछ है नहीं इस मैच के बारे में बात करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट रॉड्री इज़ टू गुड और मैन सिटीज़ मिडफील्ड डिफेंस अटैक एवरीथिंग इज जस्ट टू गुड एंड I'm very disappointed in United already, so I don't think so I can talk more on how good Man City was in this game. So let's move on to the other uh, weird game we had this weekend, West Ham Chelsea. West Ham won this game 3-1. Chelsea missed a lot of chances. Chelsea even missed a penalty, Enzo Fernandez. तो अगेन as I said for Manchester United, आप एक्सपेक्ट नहीं, जब आप इतनी चांसेस मिस करो ना तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम मैच जीतें, ठीक है। टीम्स गेट लकी, मैं ये नहीं कह रहा कि चेल्सी प्लेड बैड, बट टीम्स गेट लकी। अगर आप अब फिनिश ही नहीं कर रहे, आप चांसेस क्रिएट ही नहीं करोगे या आप क्लिनिकल नहीं हो, तो फिर ऑब्वियसली कभी ना कभी तो हो सकता है दूसरी टीम क्रिएट करके अगर आप 10 में से एक को कन्वर्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो एक ही क्रिएट करें और एक को कन्वर्ट कर दें, तो मैच तो 1-1 ही जाएगा ना। तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी मोर क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ गोल और आपकी क्रिएशन भी बेहतर होनी चाहिए एंड यू कैन नॉट अफोर्ड मिसिंग पेनल्टीज इन सच इंपॉर्टेंट गेम्स। उसके अलावा अगर बात करें एंटोनियो की, तो एंटोनियो वाज एक्सेलेंट, ही वाज ब्रिलियंट अगेंस्ट चेल्सी। उसका गोल बहुत ही अच्छा था, हिज फिनिश वाज टू गुड, ही हैज़ बीन वेरी गुड फॉर वेस्ट हैम, ऑलवेज व्हेन वेस्ट हैम नीडेड हिम ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर देम, और ही वाज वेरी गुड लास्ट नाइट भी। उसके अलावा वेस्ट हैम एंड पे जो है वो पार्क द बस कर लिया था, रेड कार्ड भी हो गया था उनके सेंटर बैक को। तो व्हेन दे गॉट द लीड आफ्टर द एंटोनियोज गोल, सॉरी, तो उसके बाद तो देवर जस्ट पार्क द बस और चैन से वो चिल कर रहे थे। आई नो इट इज़ नॉट द बेस्ट वे अ फुटबॉलर, इफ़ आई वाज अ चेल्सी फैन तो आई वुड हैव बीन वेरी एंग्री कि यार ये क्या बकवास है कि यू जस्ट स्कोर 1 or 2 गोल और फिर आप सिट बैक करके बैठ जाओ, और ऑब्वियसली अगर आप 11 के 11 प्लेयर डिफेंड करने लग जाएंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो लेकिन यार इसका एक ही हल है कि आप शुरू में अच्छा परफॉर्म करो ना आप शुरू के अंदर गोल करो, आप ये ना करो कि तीसरे चौथे मिनट में आपको वेस्ट हैम से गोल पड़ा हुआ है, आप शुरू ही अच्छा करो ना, शुरू डिसेंट करो, अटैक शुरू में अच्छा करो, क्लिनिकल रहो, तो फिर ऐसा नहीं होता। स्पर्स के अगेंस्ट यूनाइटेड ने भी तो ये किया ना कि शुरू के अंदर कुछ भी नहीं किया, चांसेस मिस करते रहे और फिर स्पर्स वाज जस्ट टू गुड, दे वर नॉट स्टॉपिंग। उसके अलावा जी मुद्रिक स्टर्लिंग दे आर नॉट गुड, सिंपल सी बात है। मैकॉलम मुद्रिक इज़ जस्ट लाइक एंटनी, दोनों जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, विंगर्स हैं और दोनों ही फ्रॉड हैं। तो और स्टर्लिंग जो है वो तो हम सिटी में भी देखते थे कि ही वाज वेरी प्रोटेक्टेड बाय मैन सिटी एंड केविन डे ब्रुयने एंड द कंपनी विंसेंट कंपनी अदर प्लेयर्स आल्सो। तो इस वजह से ही वाज प्रोटेक्टेड एट मैन सिटी, ना तो वो ही इज़ नोन फॉर मिसिंग अ लॉट ऑफ चांसेस, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो वो बल्कि थोड़ा सा एजिंग फैक्टर भी आ गया, लेकिन ही इज़ ऑल्सो ऑलवेज नोन फॉर मिसिंग चांसेस। तो चेल्सी फैंस शुडंट बी अमेज्ड बाय व्हाट रहीम स्टर्लिंग इज़ डूइंग। उसके अलावा कैसेडो का वो था डेब्यू था, हॉरर शो बेसिकली, अ लॉट ऑफ मिस्टेक। वो मैं एक ट्विटर पे एक ट्वीट पढ़ा था, उसके एक बंदे ने पता नहीं उसकी कोई 20 मिस्टेक्स लिखी हुई हैं। तो यार अगर आप पहले गेम में तो चलो मैं ये नहीं कह रहा कि इसे बैक प्लेयर अच्छा है, लेकिन यार अब आप उसको दुनिया का सबसे महंगा, तीसरा सबसे महंगा प्लेयर बना दोगे किलियन और नेमार के बाद, तो व्हाट कैन आई से, इतना प्रेशर आता है प्लेयर पे। और नो वे यार, क्या हो गया, इट इज नॉट इवन वर्थ इट। 60 मिलियन 70 मिलियन मैक्सिमम, कम ऑन 70 मिलियन। केविन डे ब्रुयने जो है उसको भी तो 60-70 मिलियन का खरीदा था ना, ही इज लिटरली द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड राइट। रॉड्री का भी देख लो आप, और वो सबसे दुनिया का सबसे सीटीएम में ट्रेवल जीत गया सिटी के साथ। तो यार हमेशा ये नहीं होता कि आप एक्सपेंसिव प्लेयर खरीदो तो आपकी टीम अच्छी हो जाएगी, कोई अक्ल भी होती है, कोई सेंसेस लड़ा के साइनिंग करनी होती है। ये नहीं कि आप अगर लिवरपूल ने 120 ऑफर कर दिया तो आप बस उनको पीछे करने के लिए आपको ये लो 140 ले लो, इसको दुनिया का सबसे तीसरा महंगा प्लेयर बना दो ताकि उस बेचारे पे इतना प्रेशर आ जाए कि वो कभी परफॉर्म ही ना कर पाए, और फिर हम उसे 3 सालों बाद वेस्ट हैम के आगे जो है वो 20 मिलियन का बेच देंगे। उसके अलावा उसने आते साथ तो नहीं, लेकिन पेनल्टी भी दे दी थी, और दैट मेड इट 3-1 पिक्वेटा गुड पेनल्टी। और जाहिर है यार, अब जब आप परफॉर्म नहीं करोगे, शुरू में भी आप अच्छा नहीं खेलोगे, फिर आपके प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर रहे, चिल होके, वो आपका तीसरा सबसे महंगा प्लेयर और आपकी हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर उसने उड़ा दिया, उसे बॉल टच भी नहीं किया, उसने बंदा ही उड़ा दिया बॉक्स के अंदर, तो फिर यही होगा ना। अब आप ये कहने लग जाओ कि नहीं जी वेस्ट हैम ने नहीं अच्छा खेला, वो पाक द बस थे, तो वो क्या करे, 16th आए थे पिछले सीजन, दे नॉट द बिग टीम, दे ऑब्वियसली दे वुड। यार अगर हम सिटी के खिलाफ भी खेले ना, हम तो 16th आए भी नहीं थे, यूनाइटेड भी अगर सिटी के खिलाफ खेले ना, तो मैं चाहूंगा कि भाई अगर हमसे गोल होता है तो हम 20 लोगों के साथ डिफेंडिंग करने लग जाए, पीछे रेफरी को भी साथ मिला लें, क्योंकि वी कैन नॉट, हम उनको सेम टर्म्स पे लेवल पे नहीं हटा सकते।
तो अगर हमसे तुक्के से गोल हो ही गया है तो हम यही चाहेंगे ना यार कि हम पार्क द बस कर लें आप, ताकि उनको गोल ना करने दें। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस व्हाई चेल्सी फैंस आर मोर्निंग कि जी ये गलत है, उन्होंने ऐसे खेला, उन्होंने तो क्या करे, वो क्या करे, ऑल आउट अटैक पे आ जाए। रेड कार्ड भी हुआ था उनके प्लेयर को, तो यार देवर 10 मैन थे उनके पिच पे, तो वो क्या करते, रेड कार्ड के बावजूद भी दे 1-3-1। इट इज too good for West Ham. People expect David Moyes to be the first manager to get sacked in the Premier League. और वो देखो वो उधर 1 बिलियन की स्क्वाड का जो है, जो टॉड बॉली साहब ने 1 बिलियन खर्च कर दिए हैं, वो उनको आराम से 3-1 पेल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ऑब्वियसली यार उन्होंने वो, उनकी टीम नहीं है उस लेवल की। दे जस्ट सोल्ड डेक्लन राइस, उनके पास कोई अच्छा प्लेयर भी कोई गिने चुने रह गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो इक्वल का मुकाबला देंगे चेल्सी को? कतन नहीं। वो तो बड़े खुश होंगे कि हमने इक्वलाइज कर लिया, सॉरी कि हम लीड में आ गए थे, फिर वो बड़े खुश थे कि उन्होंने वो क्या उसे कहते हैं तीसरा भी कर लिया। आपको क्या लगता है कि वो एक्सपेक्ट करके बैठे? आप वो जाके देखे तो सही वो पोस्ट मैच में किस तरह अपने फैंस के आगे डांस कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। आपको क्या लगता है वो एक्सपेक्ट करके आए हुए थे कि हमने चेल्सी को उड़ा दिया? भाई चेल्सी का पहला मैच आपने देखा नहीं था? दे वर टू गुड। आई एक्सपेक्टेड चेल्सी टू विन 3-0 4-0 अगेंस्ट वेस्ट हैम, और यहाँ जो है वो 3-1 जीत रहे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही बात है यार, देवर नॉट क्लिनिकल इनफ, चांसेस क्रिएट नहीं किए, पेन मिस किया है और काइसेडो ने पेनल्टी दे दी है। तो ऑब्वियसली फिर इतनी मिस्टेक्स करोगे तो आप, तो मेरी तरफ से वेस्ट हैम की जगह कोई भी टीम होती है उसने आपसे जीत जाना था। और आई डोंट अंडरस्टैंड दिस व्हाई द फैंस आर मोर्निंग के जी वो पार्क द बस करके। तो यार अगर आपकी टीम में भी 10 प्लेयर रह गए होते और आप 2-1 अप होते तो आई डाउट कि यू गाइस वुड हैव बीन ऑन अटैक। उसके बाद बात करें चेल्सी की फॉर्म की, तो यार ऑब्वियसली दे आर गोना बाउंस बैक। कुछ भी तो नहीं है चेल्सी के पास इस सीजन, ना चैंपियंस लीग खेलनी है या ना यूरोपा ना कॉन्फ्रेंस, घर बैठना है सिर्फ FA कारबाओ, मतलब क्या 4 घंटे की फ्लाइट, 2 घंटे की फ्लाइट, 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके बस इधर उधर फिरते रहना। इट्स नॉट लाइक दे आर लिवरपूल या यूनाइटेड या सिटी या न्यूकैसल या ब्राइटन, जिन्होंने, ये लिवरपूल ब्राइटन के लिए तो ज़्यादा मसला है, इन्होंने तो बेचारों ने उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान जाके भी खेलना होता है। ये चैंपियंस लीग वाली टीम तो फिर भी कोई थोड़े बहुत अच्छे स्टेडियम्स अच्छी फैसिलिटीज़ में जाती हैं। यूरोपा वाले तो ग्रुप स्टेज में बहुत ही उनके माड़े हालात हों तो वो तो बहुत गंदी गंदी टीमों के साथ उनके मैच लग सकते हैं। तो चेल्सी के लिए तो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतने अच्छे प्लेयर हैं, इतनी अच्छी साइनिंग्स की हैं, सारी फ्रेश लेग्स हैं आपकी टीम के लिए। तो वो इधर 3-1 हारे हैं वेस्ट हैम से। तो लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो नीड टू बी चेंज इन क्या उसे कहते हैं चेल्सी। और आई थिंक स्टर्लिंग शुड बी ड्रॉप्ड। अब तो इतनी क्वालिटी है उनके पास, स्टर्लिंग और म्यूजरिक को तो लाने की जरूरत भी नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी सैड परफॉर्मेंस बाय चेल्सी बिकॉज आई एक्सपेक्ट देम टू विन the Premier League over City, because like they don't have very tough fixtures like क्या हो सकते हैं like Man City do, कि आपने मिड वीक जब चैंपियंस लीग या यूरोपा या कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है तो वो भी खेलनी है, फिर आपने वीकेंड पे भी मैच खेलना है, फिर आपने मिड वीक ट्रैवल करके भी जाना है। ऐसे तो कुछ नहीं है ना। इन्होंने तो बस इंग्लैंड बैठे रहना है और बस स्टैमफोर्ड ब्रिज से अवे गेम से फिर स्टैमफोर्ड ब्रिज से फिर अवे गेम। तो अगर आप इतने आसान फिक्सचर्स के साथ भी प्रेम नहीं जीत सकते तो फिर, और बिलियन खर्च करने के बाद भी अगर आप एक सीजन यूनाइटेड सिटी ने तो चलो फिर भी 10-15 सीजन में, ये एक सीजन में अगर आप बिलियन खर्च करके फिर भी आप वेस्ट हैम जैसी टीम के साथ हार रहे हो और फिर भी आप ये मोन कर रहे हो कि जी वो पार्क द बस थे, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। यू शुड बी आई थिंक 5-0 अप जब तक वो पार्क द बस जाते। ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए यार, वो पार्क द बस ही रहेंगे ना। आपकी टीम ही इतनी अच्छी है, आपके अटैकर्स इतने ज़्यादा हैं, वो क्या करें, वो आपके खिलाफ डिफेंड नहीं कर सकते कि वो नॉर्मल भी खेल लें, वो क्या उसे कहते हैं पोजीशन भी रखें और वो फिर भी क्या उसे कहते हैं आपको हटा दें। ऑब्वियसली वो उनको बस क्लिनिकल स्ट्राइकर चाहिए था अपना, जिसने एक अच्छी शूट की, गोल हो गया, वो खुश थे, तुक्का लग गया उनका और दे सिट बैक द होल गेम। और वैसे भी वो 10 मैन थे तो इस वजह से तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा, उनको ये एक एक्सक्यूज़ भी मिल गया कि हमें तो हमारे साथ प्लेयर को रेड कार्ड हुआ तो हम पागल हैं कि हम जो है वो क्या उसे ऑल आउट अटैक पे निकल जाएं। तो चेल्सी ऑल्सो नीड्स टू चेंज सम थिंग्स, बिकॉज अगर आप वेस्ट हैम जैसी टीम को नहीं हरा सकते तो सिटी और न्यूकैसल ब्राइटन वगैरह तो आपको काफ़ी हार्ड टाइम दे सकते हैं। चेल्सी रियली हैव टू विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन ही तो कम से कम अगले सीजन, बिकॉज बहुत पैसा खर्च किया है और यू हैव टू प्रूव नाउ कि अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो हम जीतते भी हैं। एटलीस्ट मैन सिटी पैसा खर्च करता है तो वो जीत के भी दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो दिस वीडियो वाज लॉन्ग बट मैचेस बड़े मजे के थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वीक के जो भी प्राइम मैचेस होंगे, टॉप मैचेस को कवर करके उन पे एक वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।